अम्मी, मुझे बार बार क्यों कहती हो कि चांदनी को वक्त पर चारा दो? एक दिन ना भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं बहुत थक जाता हूँ। बेटा हुनैन, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है। उन्हें भी भूख और प्यास लगती है। अगर तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे तो वो बीमार हो जाएंगे और नुकसान भी हमारा ही होगा। अम्मी, आप तो हर बात को बड़ा बना देती है। चांदनी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। उन्हें जिम्मेदारी का मतलब समझो। ये गाय हमारे घर का सहारा है। उसका दूध ही हमारी आमदनी का जरिया है। अगर तुमने लापरवाही की तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब्बा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक रहेगा। गांव के एक सादा सी गली में हुनैन का छोटा सा घर था। मट्टी की दीवारें, खुला सहन और एक कोने में बंधी हुई उनकी प्यारी गाय, जिसका नाम चांदनी था। चांदनी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि वो उस घर की एक उम्मीद थी, रोजी थी और खुशी थी। हर सुबह जब सूरज निकलता, अम्मी ताजा दूध निकालती, अब्बा उसे बाजार ले जाकर बेचते और उसी से घर का चूल्हा जलता। लेकिन वक्त के साथ हुनैन बदलने लगा। हुनैन अब ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ मोबाइल चलाने में गुजारता। उसे चांदनी का कोई ख्याल नहीं था। चांदनी का ख्याल रखना अब उसके लिए एक बोझ बन गया था। एक शाम चांदनी कमजोर आवाज में जैसे शिकायत कर रही हो। या अल्लाह, ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? हुनैन, तुमने उसे पानी दिया था? जी, दिया था। शायद थोड़ा कम दिया हो। बेटा, शायद से काम नहीं चलता। जिम्मेदारी में यकीन और पाबंदी चाहिए। चंद दिन गुजरे, चांदनी का दूध कम होने लगा। पहले जहां वो 2 बाटली देती थी, अब वो एक भी मुश्किल से देती। हुनैन, आज फिर दूध कम है। ये अच्छा इशारा नहीं है। अब्बा, शायद मौसम की वजह से हो। नहीं हुनैन, ये मौसम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। घर के हालात खराब होने लगे, राशन कम होने लगा। अम्मी ने अपने जेवर बेचने का सोचा और अब्बा परेशान रहने लगे। हवा में उदासी थी। चांदनी जमीन पर बैठी थी, उसकी सांसें तेज थी।
हुनैन आहिस्ता से उसके पास बैठ कर कहने लगा, चांदनी, तुम मुझे क्यों नहीं बताती थी कि तुम तकलीफ में हो? मैं कितना बुरा हूँ, मैंने तुम्हें भूखा रखा। चांदनी ने आहिस्ता से हुनैन की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे कि वो कह रही हो कि मैं तुम्हारा हमेशा से इंतजार करती रही। ये गाय भूख और कमजोरी का शिकार है। उसे वक्त पर खुराक नहीं मिली और शायद पानी भी कम दिया गया। अगर इसी तरह रहा तो ये मुकम्मल बीमार हो जाएगी और फिर बचाना मुश्किल होगा। अब्बा, ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने शादी का ख्याल नहीं रखा। मुझे माफ करना। बेटा, सच मान लेना ही पहला कदम है। अब देखना है कि तुम इससे कैसे ठीक करते हो। उस दिन के बाद हुनैन बदल गया। वो सुबह फजर के टाइम उठता और सीधा चला जाता खेत पे चांदनी के लिए ताजा ताजा चारा लेने के लिए। और जैसे ही घर लौटता चारा लेके, तो चांदनी उसे देख के खुश होती और वो चांदनी से कहता, चांदनी, ये लो ताजा चारा और ये साफ पानी। अब मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। वक्त गुजरता गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, आहिस्ता आहिस्ता चांदनी की हालत बेहतर होने लगी। हुनैन, देखो, आज चांदनी ने पहले से ज्यादा दूध दिया है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती बेटा। अब्बा, आज मैंने खुद दूध निकाला और चांदनी बिल्कुल ठीक लग रही है। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान ही असल में कामयाब होता है। और याद रखो बेटा, जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता है, अल्लाह उसी का ख्याल रखता है। हाँ अम्मी और अब्बा, अब मैं कभी लापरवाही नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटी सी गफलत कितने बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। बच्चों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लापरवाही हमेशा नुकसान देती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जानवर भी एहसास रखते हैं, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जो अपनी गलती से सीख लेता है, वही जिंदगी में कामयाब होता है।